आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि सेंटेंसेस के पार्ट्स। जैसे सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि हम लोग जब पोहा बनाते हैं, आलू पोहा, तो पोहा बनाने के लिए हमें क्या क्या कंटेंट लगता है। हमें लगती मिर्च, प्याज, और अगर आप उसमें मटर डालना चाहते हैं तो मटर लगेगा, पोहा लगेगा, हल्दी, मिर्च। जो जो कंटेंट रहता है वो उस पोहे का पार्ट्स है, वो कंटेंट, वो मटेरियल्स। उसी प्रकार अंग्रेजी वाक्य बनाने के लिए भी कौन कौन से मटेरियल्स लगते हैं, कौन कौन से पार्ट लगते हैं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है दोस्तों। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें, उसके एक एक बात को नोट करिए, और जो डाउट है मुझसे पूछिए, मैं हूं ना, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अधिकतर कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग पार्ट ऑफ स्पीच को समझ नहीं पाते हैं और वो गलत आंसर दे देते हैं, गलत जवाब दे के आ जाते हैं। तो समझते हैं एक एक करके 8 पार्ट ऑफ स्पीच, तो समझ एक एक में। पहला है नाउन। अब नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक नाम है, किसी का भी नाम, व्यक्ति का नाम, शहर का नाम, चीजों का नाम, वो नाउन होता है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट। बॉय, गोवा, सिटी। देखो मैंने एक एक एग्जांपल लिखा है, ये नाउन है। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, और नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पर जो वर्ड आएगा उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं बार बार राम इज माई फ्रेंड, राम इज गोइंग, मैं बार बार राम नहीं कह सकता। मैं आगे जाके राम को ना ही बोलना चालू कर दूंगा तो ही हो गया प्रोनाउन। यानी कि नाउन की जगह पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। मैं बार बार मदर नहीं बोलूंगा, मदर इज वेरी गुड, मदर हेल्प्स मी, मदर इज कुकिंग फूड वगैरह वगैरह। मैं बाद में मदर को शी बोलना चालू कर दूंगा तो शी हो गया प्रोनाउन। तो क्या लिखा हुआ है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। मैं आखिरी में आपको समय दूंगा, जगह दूंगा, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही मेहनत से मैंने इसको बनाया है। आई, वी, ही, शी, दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी दिन हम लोग प्रोनाउन का टॉपिक भी डिटेल में लेने वाले हैं, एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आज पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं। अब एडजेक्टिव्स दोस्तों, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। अब एडजेक्टिव क्या हो गया? एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसकी खासियत बताता है। अब दोस्तों, डंडा, डंडा क्या है? नाउन है। अब मुझे कहना है डंडा कैसा है? खराब है, बड़ा है, सख्त है, मोटा है, जो भी कहूं, ये सब इसकी खासियत बता रहा है। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, हिंदी में विशेषण कहते हैं, है ना। अब हमें कहना ही इज ए गुड बॉय, गुड जो है वो ही की विशेषता बता रहा है। तो देखिए, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। गुड, ऑनेस्ट, स्पीक, मैंने 3 एग्जांपल लिए, यहां आप समझ जाइएगा। ज्यादा एग्जांपल लेने से हमारा वीडियो बड़ा बन जाता, इसलिए मैंने 3 ही लिया मैंने। अब आगे आ जाते हैं वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, जिसमें काम का होना पाया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ईट, एट, इटन। ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं। किसी दिन इनमें से बहुत से टॉपिक ऐसे जिनको मेरे को अलग से पढ़ाना है, उसको डिटेल में पढ़ाना है। फिलहाल आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं लोग। वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग, गो, प्ले एंड सिंग। देखो मैंने 3 एग्जांपल लिए। एडवर्ब, अब एडवर्ब क्या हो? जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। या तो क्रिया की विशेषता बताता है या फिर विशेषण की विशेषता बताता है, उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं या फिर एडवर्ब कहते हैं। ओके, जैसे एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और अनदर एडवर्ब नाइसली, नाउ और हियर। अब जैसे आई वर्क नाइसली, तो मेरे काम करने का जो ढंग है वो नाइसली है, तो नाइसली जो है वो वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। शी इज वेरी गुड गर्ल, गुड तो पहले से एडजेक्टिव है, अब गुड को और बड़ा बना रहा है कौन? वेरी। शी इज वेरी गुड गर्ल, तो वेरी जो हो गया वो गुड का एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब क्या हुआ? क्रिया विशेषण क्या हुआ? जो किसी वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता हो, उसके बारे में बताता हो, उसकी खासियत बताता हो। ओके, अब आ जाते हैं प्रेपोजिशन।
जो हम लोग हिंदी में कहते हैं ना आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, इसका अंग्रेजी प्रेपोजिशन होता है जो किसी नाउन की स्थिति को बताता है कि नाउन और प्रोनाउन आखिर है कहां पर, क्या कर रहा है वो। जैसे मैं बोलूं कि ये डंडा मेरे हाथ हाथ में है, द स्टिक इज इन माई हैंड, इन हो गया यहां पर प्रीपोजिशन। डंडा मेरे सिर पर है, द स्टिक इज ऑन माई हेड, ऑन हो गया प्रीपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताता है कि आखिर नाउन प्रोनाउन कहां पर है। तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाए जाते हैं, है ना। ऑन, फॉर, इन, एट, बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं। मैंने अपने ऐप में डिटेल्स में मैंने बताया है, आप जाके मेरे ऐप में देख सकते हैं। करीब 20 से 30 मैंने एक साथ मैंने वहां पर प्रेपोजिशन लिखा, बड़ी मेहनत से मैंने कई किताबों को कंसल्ट करके मैंने लिखा है। तो प्लीज आप उसे जरूर देखेंगे। कहां पर? मेरे ऐप में। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डिटर्मिनस, काफी मैंने मटेरियल्स मैंने डाल के रखे वहां पर। कंजंक्शंस, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। वो शब्द हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है। जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं, हिंदी में संयोजक कहते हैं इसको। अब देखो, अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स ज्वाइंड, जैसे एंड, बट, सो एंड इफ। ओके, जैसे बट, यू आर इल बट यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, तुम बीमार हो पर तुम्हें यह काम पूरा करना होगा। दो या दो से अधिक शब्द को जोड़ रहा है। सो यानी इसलिए, आई एम इल सो आई विल नॉट टेक फूड, मैं बीमार हूं इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा अभी, क्योंकि मन नहीं हो रहा। वैसे खाना खाना जरूरी बीमार रहने पर। ठीक है दोस्तों, इंटरजेक्शन लास्ट हम लोग का है, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाला इंटरजेक्शन। जैसे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहते हैं आहा ओहो, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, प्यार मोहब्बत डर को बताने के लिए जो हम लोग जो संबोधन यूज करते हैं, आहा ओहो, आउच, हुर्रे, ये सब बातें हैं इंटरजेक्शन के अंतर्गत आती है, जो हमारी फीलिंग्स को दर्शाती है। एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस, जैसे ओहो, हुर्रा, आहा, आउच, अलास, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये टॉपिक था दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो आते हैं कि हमें यूज कैसे करना है। और दोस्तों मेरे ऐप में, रेनबो इंग्लिश वाले ऐप में, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर इतने सारे मटेरियल दिए हुए हैं, स्पोकन के, ग्रामर के, बहुत सारे मटेरियल दिए हुए हैं, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। मिनिमम प्राइस है, बड़े आराम से मैंने समझाया है, एक एक बात को डिटेल्स मैंने बताई है। आप जाइए, देखिए, एक बार सर्च करके तो आइए, भले बाय मत करिएगा, सर्च करते जाइए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, मैं हूं ना यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे भी क्लास लेता रहता हूँ, वहां आ सकते हैं। अगर लेने का मन है तो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली बार एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डाउट के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो बहुत से लोगों को शेयर करना है। धन्यवाद, थैंक्स।